हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ऐसी चल रही होगी। मैं हूं शंकी भारद्वाज और आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड विच इज द लास्ट सब टॉपिक ऑफ ग्रुप एक्शन आल्सो। ये ग्रुप एक्शन जो आपकी यूनिट है ग्रुप 32 में, ये लास्ट टॉपिक है उसका कंजुगेशन। ठीक है, तो यही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी दूसरी बात के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कंजुगेशन है ग्रुप। ओके, इसमें क्या बोलते हैं, कंजुगेसी बोलते किसको है, क्या होती है कंजुगेसी, और आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, वो सारी चीज़ें हम एक बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन और शानदार लाजवाब जबरदस्त तरीके से हमेशा के लिए चीज़ें क्लियर हो जाए, इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, कंजुगेसी इन ए ग्रुप क्या होता है। लेट जी बी एनी ग्रुप, लेट ए जी बी, जी मान लीजिए कोई ग्रुप है और ए और बी दो कंजुगेट्स होंगे। कब? जब बी को लिखा जा सकता हो जी ए इनवर्स, जी ए जी इनवर्स, मतलब ग्रुप का कोई एलिमेंट, फिर ए, फिर उस जो एलिमेंट लिया है उसका इनवर्स। ठीक है, और सम जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। ठीक है, मतलब दो एलिमेंट्स को आपस में कंजुगेट्स बोल सकते हैं। मतलब ए कंजुगेट्स टू बी और बी कंजुगेट्स टू ए कब बोला जा सकता है? जब आप लिख सकते हो बी इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स। ये ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जो भी आप ग्रुप लोगे उसका कोई भी एलिमेंट हो सकता है और ये उसका इनवर्स होगा और साथ में वो एलिमेंट होगा। अब इसी चीज को क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू ये कोई भी ग्रुप का एलिमेंट बी और उस ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स। ठीक है, तो इसका भी मतलब वही है, ए कंजुगेट्स टू बी मतलब बी कंजुगेट्स टू ए, मतलब सेम है। ठीक है, कैसे क्यों देख लेते हैं। देखो भाई, अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है, देखो बी को हमने लिखा है जी ए जी इनवर्स। जी बोले तो कोई भी स्मॉल जी का मतलब क्या है, कैपिटल जी बोले तो ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट। ठीक है, इसको बोलते क्या है, बी इज ए कंजुगेट ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं? बी इज ए कंजुगेट ऑफ ए। ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो, ए बोल सकते हो ए इज कंजुगेट ऑफ बी। ऐसे क्यों, कैसे, देखिए। अब ये था भाई, बी इजक्वल टू जी ए जी इनवर्स। ठीक है, अब मैंने ए को इस तरफ रखा और सारी चीज़ों को उस तरफ भेज दिया। ठीक है, तो ये जी उस तरफ जाके जी इनवर्स बन गया। ठीक है, ये जी इनवर्स उस तरफ जाके एक और इनवर्स चढ़ गया इसके ऊपर। ठीक है, ओके, इस जी इनवर्स को मैंने एक नाम दे दिया, कोई भी नाम रख दिया एस, जो कि ठीक है, जो कि ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, जी इनवर्स को, तो जी इनवर्स की जगह एस लिख दिया बी, और जी इनवर्स की जगह एस लिख दिया और इसका इनवर्स। तो देखो, जैसे हमने एस क्या है, वही ग्रुप का एलिमेंट ही तो है, इस जी इनवर्स को एस लिखा है ना, ये जी इनवर्स भी तो उसी ग्रुप का एलिमेंट था, कैपिटल जी का। ठीक है, तो कहने का मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ एस, दूसरा एलिमेंट फिर एस इनवर्स, ऐसे ही तो ये था, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे ऑपरेट करवाना है, ग्रुप का एलिमेंट फिर वो एलिमेंट और उसका इनवर्स। ऐसे ही ये एलिमेंट है, इसके साथ कंजुगेट कब कहलाएगा, इसके साथ जब कोई ग्रुप का एलिमेंट हो आगे और पीछे उसका इनवर्स हो, बन गई। तो इसको आप बोल सकते हो ए कंजुगेट टू बी, बी कंजुगेट्स टू ए, मतलब दोनों चीजें एक ही है मेरे दोस्त, कोई अलग अलग चीजें नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर आपने इसको इस तरह लिख दिया तो समझ जाना कि बी ए के कंजुगेट है, ए कंजुगेट है बी के, दोनों आपस में रिलेशन ही रखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या है मेरे दोस्त? इंपॉर्टेंट नोट है कंजुगेशन। कंजुगेसी जो रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कंजुगेसी को कौन सा रिलेशन होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और इक्विवेलेंस रिलेशन को हम बहुत पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, जो तीनों चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो जो कंजुगेसी है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो क्या है? वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। लिखते नहीं है, यानी मतलब ए रिलेटेड टू बी या बी रिलेटेड टू ए, कब? जब ये कंडीशन हो। ठीक है, तभी आप इस चीज को बोल सकते हो। दोबारा से ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे आपकी निगाहें होनी चाहिए, चाहे छोटी हो या मोटी, काली हो या गहरी, कैसी भी आंखें हो,
यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। वैसे आईज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इन द बॉडी, आंखों से ही सब कुछ। चलो देखो, हाँ तो ध्यान भटक गया है, ध्यान को केंद्रित करो, आप भी और मैं भी, ठीक है। देखो भाई, तो कंजुगेसी क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। ओके, और ए रिलेटेड टू बी कब बोला जाएगा, वही जो ये कंडीशन ऊपर बताई गई है, जब बी को आप इस तरह से लिख पाए या ए को बी की फॉर्म में लिख पाए, तो इसको आप कह पाओगे ए रिलेटेड टू बी है, तब बी रिलेटेड टू ए है, ठीक है। कब, जब बी इक्वल टू जी ए जी इनवर्स होगा, और जी क्या होगा यहाँ पे, जी कोई भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, ठीक है। वो ग्रुप कोई भी हो सकता है, ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप हो सकता है, डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ा है वो भी हो सकता है, ठीक, कोई भी हो सकता है, एग्जाम्पल देके समझाओ, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, क्या तो देखो डेफिनेशन से तो आना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है कि डेफिनेशन से आए, बट इसके न्यूमेरिकल से आने की प्रोबेबिलिटी है कि आपसे किसी कोई ग्रुप दे देगा, अब उस ग्रुप में 4 एलिमेंट हो सकते हैं, 8 एलिमेंट हो सकते हैं, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, और तो वैसे तो थोड़े एलिमेंट, छोटे ग्रुप के बारे में, जो फेमस ग्रुप्स है उन्हीं के बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, और उनमें से किसी एक एलिमेंट की कंजुगेशन क्लास आपसे पूछ लेगा, इस तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है मेरे, तो ठीक है। वैसे तो स्माइल ज़्यादा अच्छी बेहतर होती है चीज़, है ना, आप स्माइल अच्छी हो तो सारी चीज़ें फिर भूल जाते हैं, है ना भाई। देखिए, कंजुगेसी क्लास, कंजुगेसी क्लास क्या होती है वो देख लेते हैं। जैसे इक्विवेलेंस क्लास हमने पढ़ी है पहले, इक्विवेलेंस क्लास हम पढ़ चुके हैं पहली क्लासों में, आप देख चुके होंगे। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए जाके, इक्विवेलेंस क्लास हम पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है मेरे दोस्त, इक्विवेलेंस क्लास होती है जैसे कोई एक एलिमेंट है, उसकी हम एक क्लास बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसका एक सेट बनाते हैं। मान लीजिए किसी ग्रुप में से एक एलिमेंट लिया, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास को इन तीनों में से किसी भी तरीके से डिनोट किया जाता है, और इक्विवेलेंस क्लास में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स आते हैं जो इस स्पेसिफिक एलिमेंट ए से रिलेटेड होते हैं, उन सभी एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है वो उस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास कहलाती है। जो बोलता हूँ ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि असली नॉलेज यहाँ से निकल रही होती है, ये तो लिखी हुई चीज़ें हैं, बाद में पढ़ोगे तो भूल जा सकते हो, पर अगर सुना अच्छे से तो चीज़ें, हमारे टीचर थे वो, उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी, जैसे हम जिंदगी में जब आते हैं पृथ्वी पे, हमें तो सबसे पहले हम सुनना स्टार्ट करते हैं, फिर बोलना स्टार्ट करते हैं, लिसनिंग स्पीकिंग, फिर पढ़ना और फिर लिखना, इस तरह से। तो वही चीज़ें हैं, अच्छे से सुनिए, ठीक है, तभी बोल पाओगे, लिख पाओगे, पढ़ पाओगे। अगर अच्छे से नहीं सुना तो सारी चीज़ें जीरो हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास, ग्रुप जिसकी भी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, उस एलिमेंट से जितने और उस ग्रुप में से एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन कहलाता है इक्विवेलेंस क्लास। इसे रिपीट करूं, जैसे ए का हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तो जी ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स का कलेक्शन करना है जो एलिमेंट्स ए से रिलेटेड है, ठीक है। ए रिलेटेड टू एक्स है तो एक्स को लिख दिया, ए रिलेटेड टू वाई है तो वाई को भी उस सेट में लिख दिया, इस तरह का कलेक्शन बन जाएगा एक इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है। हम पहले पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त, डिटेल में मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको, इंडिया के मैप बना के और उसमें स्टेट्स बना के इक्विवेलेंस क्लास को सिखाया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, बहुत अच्छे से। ओके, ऐसे ही कंजुगेसी क्लास है मेरे दोस्त। कंजुगेसी क्लास क्या होती है, कंजुगेसी क्लास मतलब जैसे उसमें कोई एलिमेंट, ग्रुप में से कोई एलिमेंट था, उसकी हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, ऐसे ही ग्रुप में से यहाँ पर भी कोई एलिमेंट लेंगे, उसकी कंजुगेसी क्लास निकालेंगे। उस क्लास में क्या होता था कि जितने एलिमेंट उससे रिलेटेड होते थे उसको हम इक्विवेलेंस क्लास बोल देते थे, और यहाँ पर जितने एलिमेंट्स उसके कंजुगेट्स होंगे, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जितने एलिमेंट्स उसके कंजुगेट्स होंगे, मतलब ग्रुप में मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे D4 ही मान रखा है ना, तो और कोई एक साधारण सा कोई एग्जांपल दे देता हूँ, ABCD करके, ABCD, 4 ग्रुप में 4 एलिमेंट है, मैं निकालना चाहता हूँ ए की कंजुगेसी क्लास, तो भाई इन चारों में से मुझे वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए से रिलेटेड होंगे,
बी और सी डी मान लो अगर दो एलिमेंट्स ऐसे मिले, सी ए से भाई रिलेटेड है या नहीं है ये भी निकालना। रिलेशन का चैप्टर बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ आपको। कोई किसी एलिमेंट से रिलेटेड है या नहीं है कैसे पता चलता है, जब वो उसके रिलेशन को फॉलो करता है नहीं, वो सारी चीजें। तो बी और सी, बी और डी मान लो इससे रिलेटेड है तो सिर्फ उनको लिखोगे इसकी क्लास के अंदर, सी नहीं है तो उसको नहीं लिखोगे। तो इसी तरह से कि सिर्फ उन एलिमेंट्स को आपको इसके कलेक्शन में लिखना होता है क्लास में जो उस एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंजुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की ग्रुप में से किसी एलिमेंट की कंजुगेसी क्लास अगर आपको निकालनी है तो उसमें क्या कंटेन करता है, ऑल कंजुगेट्स ऑफ ए, सभी ए के कंजुगेट्स उसको उसका कलेक्शन, ठीक है, उसके अंदर होता है, उस क्लास के अंदर, उसी को हम कंजुगेसी क्लास बोलते हैं। मैथमेटिकली इसको इस तरह से ही लिखा जाता है क्लास ऑफ ए, कंजुगेसी क्लास, कि जो एलिमेंट ए से कंजुगेट है, तो रिलेटेड होते थे, इसमें ऐसे एलिमेंट्स का जो ए से कंजुगेट है। अब जी ए, जी इनवर्स, कुछ भी मतलब आप लिख सकते हो, कंजुगेट तो ऐसे ही लिखते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि भाई ये बी कंजुगेट टू ए है, ए कंजुगेट टू बी है, इस तरह से। तो ऐसे ही मैथमेटिकली लिखा जाता है कि जो भी कंजुगेट्स होंगे, कंजुगेट्स का जो कलेक्शन होगा वो कंजुगेसी क्लास के अंदर आएगा। अब बात यह है कि क्या राम कहानी चल रही है, सब्जी समझ ही नहीं आ रहा है। तो कॉलेज का मैथमेटिक्स जो है अगर आपने पढ़ा हो तो कॉलेज में, मैंने तो नहीं पढ़ा, तो ठीक है, फिर भी ठीक ठाक भगवान की दया से नंबर आ जाते थे। एक रात पढ़ के, वन नाइट स्टडी वाले दोस्त थे हम, एमडीयू लाइब्रेरी होती थी, अपना एक रात पढ़े जाके और निकाल दिए, और अच्छे खासे नंबर, ठीक ठाक बढ़िया है। देखिए, तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिखाता हूँ कि कंजुगेसी क्लास कैसे निकालते हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वो चीज़ें फिर क्लियर हो जाएगी और आप कभी नहीं भूलोगे। कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कंसेप्ट भी सिखाऊं और आपका टाइम भी बचवाऊं, दोनों तरीके से। पहले मैं आपको कंसेप्ट से सिखाऊंगा कंजुगेसी क्लास कैसे निकालते हैं, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे, ठीक है, एक मतलब 20 सेकंड में, 10 सेकंड में आप आंसर दे दो फटाफट, ठीक है। और मेरी स्ट्रेटजी क्या होती थी इस तरह, जब भी मैं ये चीज़ें करता था, आप टीजीटी मैंने दिया, टीजीटी जब क्लियर की, तो मेरी सोच क्या होती थी वो मैं आपके पास बताऊँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। देखो, एक ग्रुप मान लिया D4 हमने, डाइहेड्रल ग्रुप। ये मैंने इसलिए माना क्योंकि मैंने अभी अभी पढ़ाया है, तो आपको थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। डाइहेड्रल ग्रुप, इसके अंदर भाई कितने एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स। ऑर्डर कितना था, 8 था, याद आया होगा, ठीक है। जैसे DN का ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है, 2n होता है, 4 दूनी 8, 8 एलिमेंट। कौन कौन से, 4 रोटेशन, 4 रिफ्लेक्शन, यही होते थे। 4 रोटेशन, R0, R90, R180, R270, 360 नहीं आया 90 डिग्री के गैप पे, ठीक है, क्योंकि वो 0 पे वापस चला जाता है ना। तो 4 रोटेशन और 4 रिफ्लेक्शन होते थे, ये हमने चीजें सीखी थी, ठीक है। अब मुझे आपको एक ग्रुप देगा, ग्रुप का नाम बताएगा और आपसे पूछ लेगा, इनमें से किसी की भी कंजुगेसी क्लास पूछ सकता है। कंजुगेसी क्लास ऑफ R0 बता दो, R0, R90 बता दो, R180, R270, H हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, या डायगोनली या अल्टरनेट डायगोनली। तो किसी की भी आपकी क्लास आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। पहले बात आती है अच्छे से सीखना, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और फिर बात आती है, जब सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाए, फिर बात आती है क्यों ना इतना टाइम क्यों लगाया हमने, इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है। और उसके बाद याद आती है उस ट्रिक भी क्यों लगानी है। उसके बाद एक और चीज़ आती है, वो बताओ, ठीक है। देखो, अब जैसे मान लो आपको निकालनी है R0 की कंजुगेसी क्लास निकालनी है, कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जी ग्रुप में जो R0 के साथ कंजुगेट्स हैं, तो उन्हीं का कलेक्शन हम क्लास ऑफ R0 के अंदर हम लिखेंगे। R0 जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, वो एक क्या होता था, आइडेंटिटी होता था। R0 मतलब 0 डिग्री पे रोटेशन कुछ नहीं होती थी, सेम होती थी, उसको हम आइडेंटिटी बोलते थे, ठीक है। तो वही चीज देखो, तो हम किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, कंजुगेट है या नहीं है, वो ऊपर हमने डिफाइन अभी अभी किया है कि है, होगा या नहीं होगा। कैसे, अगर R0 का हमें निकालना है कंजुगेट्स, तो ऐसे एलिमेंट्स हमें कलेक्ट करने हैं
इस ग्रुप जी में से ऐसे एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं ग्रुप में से जितने भी, ठीक है, जिनके साथ ये रिलेशन होल्ड करता हो, ठीक है, उनके साथ वो सारे इकट्ठे करके लिख देने हैं और ये आंसर आ जाएगा। देखो अब भाई आर नोट तो क्या था, आइडेंटिटी था, तो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो जी इनवर्स का जी इनवर्स बच जाएगा। फिर क्या बच गया, जी जी इनवर्स। आर नोट तो गया क्योंकि आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो जी जी इनवर्स। अब एलिमेंट और उसका इनवर्स ये आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बना देते हैं, फिर से आइडेंटिटी बना देते हैं, और आइडेंटिटी क्या होती है मेरे दोस्त, आर नोट। ठीक है, तो क्लास ऑफ कंजुगेसी क्लास ऑफ आर नोट में कौन आया है, सिंगलटन एलिमेंट आर नोट खुद आया है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इनमें से नहीं हो। ठीक है, इस जी की जगह आप कोई भी एलिमेंट रखोगे, ठीक है, तो लास्ट में उसको आइडेंटिटी ही बनाना है। R90 इंटू R90 इनवर्स आइडेंटिटी, R180 इंटू R180 इनवर्स आइडेंटिटी, R270 इंटू R270, सारा मतलब कहने का मतलब क्या है, सिंगलटन ये आइडेंटिटी ही बनेगी, सिंगलटन एलिमेंट है आर नोट। इस जी की जगह आप कोई भी एलिमेंट रख सकते हो तो सेम ही आंसर आएगा, इसलिए इसकी क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है आर नोट खुद। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कितने भी ले लो समझ में आना चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से डीप में क्लियर होनी चाहिए चीजें। चलो और एग्जाम्पल देता हूँ, ये क्लियर करवा, ठीक है, कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी मेरे पढ़ाने का फायदा है। ठीक है, और तो भगवान का दिया सब कुछ आपके पास भी है, मेरे पास भी। ठीक है, चलो भाई देखो, चलो अगली की क्लास नोट कर लेते हैं। अगर मुझे क्लास निकालनी है R90 की, R90 की मुझे क्लास निकालनी है, तो मेरे दोस्त कौन कौन सी हो सकती हैं। अब ये रिलेशन जो भी बनाएगा, आप कहने का मतलब रिलेशन बना के देखते हैं एक बार। ठीक है, R90 के साथ पहला एलिमेंट आर नोट, अब पता तो नहीं है ना क्या ये रिलेशन होल्ड करेगा या नहीं करेगा। हमें क्या करना होता है, जिसकी भी क्लास निकालनी है बीच में R90 बीच में, साथ में ग्रुप का एलिमेंट लेना है और उसका इनवर्स लेना है। ठीक है, तो ग्रुप का पहला एलिमेंट आर नोट लिया और उसका इनवर्स लिया आर नोट इनवर्स। ये भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ से निकल के आ जाए, कुछ कंजुगेट हो। R90 का R90 के साथ ही, ठीक है, जो एलिमेंट लिया बीच में और दूसरा एलिमेंट R90 लिया, R90 इनवर्स के साथ, R90 इनवर्स के साथ। ठीक है, ओके। तीसरा एलिमेंट R180, R180 R90 का से कंजुगेट है या नहीं है ये देखना है, और R180 ये भी एलिमेंट बनेगा। ऐसे ही सारे एलिमेंट बनेंगे, R270 भी बनेगा ऐसे ही, R270 R90 R270 इनवर्स। ऐसे ही ये भी तो एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि समझाना भी है, थोड़ा मुझे जगह चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ। अब ऐसे इसके भी बन जाएगा H R90 H इनवर्स। ठीक है, ऐसे ही V के साथ V R90 V इनवर्स, D R90 D इनवर्स, D डैश R90 D डैश इनवर्स। ठीक है, चलिए ये सारे इनमें से कोई भी आंसर आपका हो सकता है। ये कंजुगेट है या नहीं है पता चलेगा हमें, इनमें से हो सकता है सेम वैल्यू निकल के आ जाए किसी दो की, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, कंजुगेसी क्लास के अंदर हम रिपीट नहीं करेंगे, हम उनको इकट्ठा लिख लेंगे। अब इनको सोल्व करके देखते हैं इनकी वैल्यू क्या क्या निकल के आती है। मैं सिखाऊंगा भी बिल्कुल जो विद इन सेकेंड आप कर पाओ, पर मेरा एक बार जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उसको रिवाइज भी हो जाएगा आपको थोड़ा, तो एक बार बेसिक कंसेप्ट से बताने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर हम थोड़ा शॉर्टकट पे आ जाएंगे जो कि कंसेप्ट से ही निकलती है ट्रिक हमेशा। देखिए, तो ही आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना जा सकता, क्योंकि आप भविष्य है, हमारे भारत के टीचर्स हैं, भविष्य को बनाने वाले हैं, तो आपसे सारी चीज़ें हमेशा जेन्युइन और सच ही होनी चाहिए जो भी आपसे बातें होती है। देखिए तो इसको सोल्व करते हैं भाई, आर नोट R90 R नोट इनवर्स। अब देखो क्या आंसर निकल के आएगा यहाँ से, हम इसकी क्लास निकाल रहे हैं और एलिमेंट्स जो भी लिखे आएंगे यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, इसको सोल्व करो। देखो आर नोट R90 बोले आइडेंटिटी इंटू 90, तो 90 ही बचा,
और 90 इंटू आइडेंटिटी इनवर्स आइडेंटिटी बोले तो ये आइडेंटिटी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी इनवर्स आइडेंटिटी आइडेंटिटी और 90 मतलब 0 और 90 90, 0 और 90 कितना हो जाएगा भाई, 0 और 90 0 हो जाएगा, सॉरी 0 और 90 90 तो जोड़ा, ठीक है। क्योंकि देखो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इनवर्स है, आप आइडेंटिटी के साथ आप कोई भी ऑपरेशन करते हो तो वो एलिमेंट खुद आता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी इनवर्स यही है। तो R90, तो R90 आप आइडेंटिटी के साथ इंटू करोगे तो सेम ही आएगा R90, ठीक है। अब ये देखो R90 इंटू R90 इनवर्स, एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई है, तो जब G और G का इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। इस सारे की जगह आइडेंटिटी आ जाएगा, और आइडेंटिटी और R नोट के साथ मल्टीप्लाई करोगे R90 के साथ तो R90 ही आएगा। आइडेंटिटी का जिसके साथ भी आप करोगे, बोले तो आइडेंटिटी है क्या, यहाँ पे तो 0 है आइडेंटिटी, R0 को ही आइडेंटिटी बोला जाता है ना यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन इसी को तो बोलते हो आप। देखो 90 और 90 इनवर्स तो आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व भी करना चाहते हो तो सोल्व करने का तरीका भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, वो थोड़ा डीप में हो जाएगा, दिमाग घेवर बना सकता है, दही तो क्यों ही बनाए मौसम के अनुसार घेवर अच्छा चल रहा है फिलहाल, ठीक है। और ये एक मिठाई का नाम है तो दूसरी मिठाई याद आ गई जो सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी ठंडी ठंडी होती है ध्यान को फिर से फोकस किया जाए। देखिए चलो मैं सोल्व करना सिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब मुझे ये सोल्व करना है कि भाई R90 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 इनवर्स, मुझे मान लो ये सोल्व करना, क्योंकि देखो ये आइडेंटिटी खेलूंगा तो आपका भी दिमाग बंद हो सकता है, ठीक है। तो क्यों ना सीख लिया जाए। देखिए अब हम ये करते थे ना, R90 के साथ क्या आ गया 180, R90 180 के साथ कितना आ गया 270, पहले टेबल पिछली क्लास में सिखाई थी। तो जब भी आप ऑपरेट करते थे तो क्या करते थे, 90 90 180 जोड़ते थे, 90 180 270 जोड़ते थे, 90 270 360 वो 0 हो जाता है, 360 पे तो रोटेशन 360 पे 0 हो जाती है, सेम पॉइंट पे आ जाता है, तो R0 0 डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो वही खेल है मेरे दोस्त। अब किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो एक सिंपल सी बात है, 360 में से घटा दो, वही चीज आपकी हो जाएगी, ठीक है। देखो ये बिल्कुल जीरो में बहुत ज्यादा बेसिक में जा रहा हूँ, बट समझ लो क्या ही जाता है, तरीका अच्छा बता दो, ठीक है, पर समझ लो, ठीक है। R90 इनवर्स, अब R90 इनवर्स क्या होगा भाई, अब 90 का इनवर्स बोले तो 360 में से 90 घटा दो, बोले तो 270 होगा। अब इस चीज के लिए केले टेबल बनाने की जरूरत नहीं, देखो केले टेबल बनाई हुई है हमने, मैंने आपको सिखा दी, मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था, ठीक है, मैंने सिखा दी, ये ज्यादा बड़े शब्द हो गए बट मैंने सिखाई क्योंकि आपको आनी चाहिए, ठीक है। बट देखो अगर आप इसमें से जाते यहाँ पे R90 इनवर्स तो R90 का इनवर्स देखो इस टेबल में, इनवर्स वो होता है जिसपे आपको आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी क्या है, R0, तो किस पे मिली है आइडेंटिटी, R270 पे, तब यहाँ पे आप R270 लिखते है ना। तो एक सीधी सी बात है, टेबल में जाओगे देखोगे पहचानोगे, तो सिंपल सी बात है, सीधा याद रख लो कि 360 में से घटा दो उस नंबर को, वो उसका इनवर्स निकलाएगा। R90 का इनवर्स बोले तो 360 में से 90 घटा दिया 270, सोल्व कर लो भाई, जैसे यहाँ ऑपरेशन लगाया तो वैसे ही लगेगा, 90 90 180, ठीक है, लगा दिया ऑपरेशन। अब 180 और 270 में भी लगा दो, फिर 270 और 180, 270 को 90 दे दिया, 360 बन गया, वो 0 हो गया, 90 बच गया, तो आंसर कितना बचा भाई R90। अब इस चीज को आप यहाँ पे भी केले टेबल की फॉर्म से भी देख सकते हो। अगर मान लो आपको ये देखना है कि भाई केले टेबल की तरफ से आपको सोल्व करना है, जैसे पहले सोल्व करोगे R90 मतलब R90 को R90 पे देखोगे कितना आएगा 180 आ गया, फिर 270 एज इट इज लिखा। अब आप देखोगे कि 180 और 270 पे क्या है, 180 और 270 पे क्या है, R90, यही तो आंसर आया। तो केले टेबल पे देखो बनाओगे टाइम लगेगा, तो मैं नहीं चाहता इतना आपका टाइम लगे, आप सिंपल सी बेसिक बातों का यूज करके आप बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। और वो कैसे, कि सीधा जैसे मुझे R90 90 90 इनवर्स निकालना था, ठीक है, तो मैं सीधा कोई केले टेबल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सीधा इसका आंसर लिख दूंगा बिना पेन चलाए, और वो क्या आंसर होगा
कि भाई मुझे ये पता है कि 90 90 180 और 90 का इनवर्स 270, 180 और 270 बोले तो 360 से 90 ज़्यादा, जितना 360 से ज़्यादा उतना लिख दिया, बात खत्म। ठीक है, तो इसमें कुछ भी है ही। ठीक है, चलो और थोड़ी प्रैक्टिस करवा दी जाए। अगला सोल्व कर लेते हैं। R180, R90, R180। अगर के दोनों तरह से सिखाऊंगा। पहले केले टेबल से देखते। केले टेबल क्या कहती है, 180 और 90 क्या होगा, 180 और 90 कितना आ गया, 270। जोड़ने पे वही तो आ रहा है। ठीक है, फिर R180 इनवर्स, R180 इनवर्स। अब केले टेबल क्या कहती है, 180 का इनवर्स, जहां पे इसको आइडेंटिटी मिली है कितने पे, 180 पे ही मिली है। ठीक है, ये चीज आप सिंपल वैसे भी तो निकाल सकते हो, है ना। 270 180, अब इनमें लगाओ कि R270 R180, R270 और R180 इनका आपस में देखो कहाँ मैच कर रहे हैं, R90 पे मैच कर रहे हैं, तो आंसर R90 है। तो बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रिपीट नहीं करना मुझे कंजुगेसी क्लास में कोई एलिमेंट। ठीक है, तो वैसे भी आप देखोगे ना, 80 और 90 270। ठीक है, और 180 का इनवर्स 180 होगा क्योंकि 360 में से 180 गया 180। ठीक है, तो 270 और 180, 180 में से 90 दे देंगे हम इसको, तो 360 हो जाएगा 0 और 90 बच जाएगा, वो हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल भी तो आंसर आ सकता है सेकंडों में, नहीं ना आसान। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, कर लोगे ना सोल्व, तो आंसर यही आएगा R90। देखो 270 और 90 360 हो गए, ये तो गया। ठीक है, अब 270 का इनवर्स मतलब 360 में से 270 गए, बचे 90, तो आंसर कितना आ गया भाई, 90। तो चारों रोटेशन के जो थे हमने निकाल लिया, इनसे एक ही एलिमेंट मिल रहा है बार बार, R90। अब देख लेते हैं जो रिफ्लेक्शन है ये हमें, क्या ये भी R90 देंगे या ये कुछ और देंगे, ये भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसमें कौन आया है अभी तक, फिलहाल सिर्फ एक एलिमेंट आया R90। अब इनको सोल्व करेंगे, इनमें से कौन, अगर यही एलिमेंट आया तो यहीं पे क्लोज कर देंगे, और दूसरा आया तो वो भी देख लेते हैं, HR90 H इनवर्स। ठीक है, ये आपको सोल्व करना है, HR90 H इनवर्स। ठीक है, देखो अच्छा चलो H इनवर्स देख लो। देखो मैं तो भाई वो आपके दिमाग में जो डायहेड्रल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था रोटेशन का रिफ्लेक्शन का, वो डिग्री वाला, जितना डिग्री है उसका आधा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो दिमाग में बैठ गया है तो आप बहुत इजीली अपने आप बता दोगे कहाँ एच था, कहाँ डी था, कहाँ वी था, कहाँ डी डैश था, 45 डिग्री कैसे, बिल्कुल दिमाग में सेट होता, छपा हुआ होता है बिल्कुल एकदम अच्छे। ठीक है, बट अगर नहीं है तो केले टेबल से देख लो। देखो एच का इनवर्स देखो, एच में आर नोट कहाँ है, ये रहा, इसके नीचे है एच के नीचे, मतलब एच का इनवर्स कौन है, एच खुद है। एच का इनवर्स कौन है, एच खुद है। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो HR90 H इनवर्स की जगह एच ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आप उसको सोल्व कर लो। देखो अब देखो HR90 पे कौन है, एच और R90, एच और R90 पे कौन है मेरे दोस्त, डी है। सिंपल बेसिक से बता रहा हूँ, डी है और एच एच। ठीक है, अब देखो अब बात आती है डी और एच पे, डी और एच पे कौन है, डी और एच पे कौन है, R270। तो हमारा आंसर यहाँ निकल कर आया है R270। तो ये एक नया एलिमेंट मिल गया है R270। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आसान है, जो अच्छे से सुनोगे सीखोगे तो बातें बन जाएंगी। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। ठीक है, अब VR90 वी इनवर्स सोल्व कर लेते हैं, VR90 वी इनवर्स सोल्व कर लेते हैं। वी इनवर्स, वी का इनवर्स वी ही मिलेगा, वी का इनवर्स किस पे है, वी पे है, वी का इनवर्स वी पे है, तो वी इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हो, वी लिख सकते हो। सोल्व कर लो वी का R90 पे। ठीक है, वी
और R90 का देखना है कहाँ भिड़ रहे हैं V और R90। V और 90 का मिलन हो रहा है D डैश पे, तो यहाँ मैं लिखूंगा D डैश, ठीक है। और अब D डैश और बचा क्या V। अब D डैश और V का मिलन करवाना है, अभी करवा देते हैं, पंडित का काम है मिलन करवाना है। D डैश और V का मिलन कराना है, और कितने पे हो रहा है, 270 पे हो रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका भी क्या है, R270, ठीक है मेरे दोस्तों, 270 लिखा हुआ। तो आप इनको भी सोल्व करोगे, DR90 D इनवर्स तो भी यही आएगा, D डैश R90 D डैश इनवर्स करोगे तो भी यही आएगा 270। सभी रोटेशन से एक ही आंसर निकल के आया R90, और सभी रिफ्लेक्शन से एक ही आंसर निकल के आ रहा है R270। तो इस कंजुगेसी क्लास ऑफ R90 में दो एलिमेंट है, एक R90 और एक R270। यही आपसे आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जा सकता है इन द कंजुगेसी क्लास ऑफ R90, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट इन द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंजुगेसी क्लास ऑफ R90 इज। ऑप्शन आर R90, R180, R270 या R90 एंड R270 बोथ। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी, केले टेबल की वैसे जरूरत है नहीं, आप बनानी आ गई है, सीख चुके हो तो अच्छी बात है। तो ना डायरेक्ट आंसर मुझे इनका निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जब सोल्व करोगे तो चीज़ें, एच का इन्वर्स कौन होता है, एच खुद होता है, वी का इन्वर्स कौन होता है, वी खुद होता है, ठीक है। डी का इन्वर्स डी खुद होता है, और डी डैश का इन्वर्स डी डैश खुद होता है, ठीक है। तो ये सोल्व करने में आपको केले टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी, रखनी नहीं पड़ेगी, और बनानी भी नहीं पड़ेगी, टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर सोल्व करना है जैसे HR90, तो HR90 हमें पता है कि H को जब 90 बोले तो हम, जब हम किससे जाते हैं, रिफ्लेक्शन से हम जाते हैं किस पे, रोटेशन पे। जैसे अगर बिना केले टेबल आपको करना है ये सोल्व, तो आप कैसे करोगे वो देख लीजिए। पहले तो यही ध्यान रखना है, सारे रिफ्लेक्शन का खुद का सेम ही इन्वर्स होता है, ठीक है। पहले इसको आप सोल्व करोगे HR90, ठीक है। तो दिमाग में वो स्ट्रक्चर होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, ठीक है, कि यहाँ पे A B C D तो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और उसके ऊपर D वाली लाइन है, उसके इस साइड एंटी क्लॉकवाइज V वाली लाइन है, उसके इस साइड एंटी क्लॉकवाइज D डैश वाली लाइन है। मतलब दिमाग में वो बना होना चाहिए, ठीक है। और ये मुझे ध्यान हो अच्छे से, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब रिफ्लेक्शन से रोटेशन पे जाएंगे, यहाँ हम पहले रिफ्लेक्शन से रोटेशन पे जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल का आधा, एंटी क्लॉकवाइज जाना है एच से, और 90 डिग्री का आधा 45 पे। तो 90 से जब आप 45 पे जाओगे तो डी पे पहुंच जाओगे, तो मतलब यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से समझ रहे हो, ठीक है। तो वैसे बना के भी देखोगे याद आ जाएगा, अगर पिछली क्लास आपने देखी है तो एक बार बना देता हूँ, आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर था हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर था डायगनली, यहाँ पर था वर्टिकली, और यहाँ पर था, तो हम ऐसे जाते हैं, जैसे एच से मुझे R90 पे जाना है हॉरिजॉन्टल से, तो इसका एंगल का हाफ बोले तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एच से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री किया तो क्या आया डी, इसलिए मैंने इस पे यहाँ पे डी लिखा, ठीक है। तो चलिए, आपके दिमाग में अगर ये डायग्राम है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। देखो, तो तीन तरीके होते हैं, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, देखो, और तो आपकी चॉइस है, मैं तो आपका छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा दोस्त बड़ा दोस्त जैसा भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। और उस गाइडेंस में सिर्फ ये चीज़ें निकल कर आती हैं कि मैं ऐसा स्टूडेंट था, मेरे दिमाग में मतलब रटा तो मेरे से कभी जाता नहीं था, ठीक है। तो मेरा हमेशा अपने टीचर से, मेरे टीचर्स मेरे से हमेशा इसलिए तंग रहे, कुछ से अभी देखते भी है मेरे वीडियोस वही, ठीक है। और कुछ ने देखने के बाद मेरे पास कॉल किया,
तो अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सजेस्ट भी करते हैं अपने नोट्स को मेरे बारे में, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। कुछ 1-2% कमा लिया है जिंदगी में कि मेरे टीचर्स मेरे बारे में खुद दूसरों को बता रहे हैं, या मेरे दोस्त मेरे बारे में दूसरों से अच्छा सुन रहे हैं। जिंदगी में यही तो कमाना था, भगवान का दिया और सब कुछ है, बहुत भरपूर है। तो हम कहाँ थे, तो हाँ मैं बता रहा था, देखो कंसेप्ट सीख लिया, कैसे आपको केले टेबल बनती है, कैसे इनवर्स का पता लग गया हमें, इस केले टेबल बना ली तो सीधा पता लग गया, ठीक है। और कैसे इसको हम सोल्व करते हैं कंजुगेशन क्लासेस में, कैसे डायरेक्ट आपको R90 R180 R90 इनवर्स निकालना है तो कैसे डायरेक्ट कर लोगे, केले टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो थी चीजें कि आप सीख गए हो निकालना, ठीक है। और अब दूसरी बात आती है, मैं आपकी जगह था तब मैं क्या करता था, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, पहले सीखो कहाँ से कैसे क्यों आई चीजें, सीख ली अच्छे से, ठीक है अब याद कर लेते। मेरे को पता था कि R0 की में R0 है, R90 की में 2 है, अगर H की में पूछेगा H और V है। ऐसे ही मैं सबकी क्लास दिमाग में याद रखता कि हाँ भाई ये क्लासों में ये है, इतने हैं बस, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम को अगर जीतना है तो चीजें याद भी रखनी पड़ती हैं, सीखना जरूरी है। क्योंकि कंसेप्ट नहीं सीखूंगा सिखाऊंगा सीधा रखवाऊंगा तो मैं टीचर नहीं कहलाऊंगा, ठीक है। तो एक छोटे से गुरु की भाई की एक बात थी, इसलिए कंसेप्ट सिखाना बहुत जरूरी था, पर ये पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। 2-4 ग्रुपों की याद रखनी थी जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती है, उनको मैंने याद कर लिया था, पर सीख के बहुत अच्छे से सीखने के बाद, रटाना नहीं सिखाता हूँ, पहले बहुत अच्छे से सिखाता हूँ, बेसिक से बेसिक, 0 से 0, फिर बोलता हूँ याद कर लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आपका टाइम बचाने में काम है। ना तो केले टेबल बनाने का टाइम है आपके पास, और डायरेक्ट सोल्व, वैसे तो बिना केले टेबल भी आपको बता दिया है कैसी चीज़ें सोल्व होगी, तो यही चीज़ें करनी होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी मेरे दोस्त। कल शायद चंडीगढ़ जाना है तो पता नहीं टाइम लगेगा नहीं लगेगा, आने के बाद, बट अगर लगा तो क्लास जरूर होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का सबका ख्याल रखिए, खुशी से मम्मी पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, क्या बात, जिंदगी की मौज उसी चीज़ में है, ठीक है। चलिए फिर से मुलाकात, टेक केयर।